मोदी को हमने बार बार चुनौती दी है, फिर चुनौती दे रहे हैं कि अगर वाकई में तुम्हें जनता इतना पसंद करती है तो एक बार बैलेट पेपर से चुनाव, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव करा के देख लो, एक बार सिर्फ बैलेट पेपर से। ईवीएम के बिना मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मोदी की अगर औकात है, मोदी में वाकई में दम है कि मेरा बैलेट पेपर से चुनाव करा के देगा, अगर मोदी की भी जमानत जब्त ना हो जाए। जब दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर देश, बड़े बड़े समृद्ध देश एजुकेशन में हमसे कहीं ज्यादा आगे, जिन्होंने ईवीएम का निर्माण किया वो ईवीएम को छोड़ चुके हैं, तुम क्यों पकड़े हुए? यही बीजेपी थी जब 2014 से पहले ईवीएम पे खूब हल्ला मचाती थी। जीत तो केवल ईवीएम से ही सकते हैं। जो आपने सवाल किया है कि ईवीएम के विषय में, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये जो 5 राज्यों के चुनाव आए हुए हैं, इनका जो रिजल्ट आया है, इसमें मैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की जनता को बधाई दूं कि उन्होंने देश के सबसे बेईमान, सबसे भ्रष्ट और एक नंबर झूठे व्यक्ति पर, प्रधानमंत्री पर, उसकी गारंटी पर भरोसा किया है। इसकी बधाई दूं क्या मैं? यह कुछ कहानी कुछ और है। मुझे नहीं लगता कि जनता इतनी नासमझ है कि वो ये नहीं समझ पा रही कि 9.5 साल से एक व्यक्ति लगातार हमें मूर्ख बना रहा है। देने के नाम पे सिवाय भीख देने के और कुछ भी नहीं है, 5 किलो अनाज के अलावा और कुछ नहीं है। केवल लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। उनको रोजगार नहीं है, महंगाई पर कोई कंट्रोल नहीं है, महिलाओं की कोई सुरक्षा नहीं है, किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं, उनकी आय दुगनी नहीं हुई। सब लोगों को घर की बात थी, उन्हें पक्का मकान नहीं मिला, कोई भी स्मार्ट सिटी नहीं बना। ये सारी चीज़ें सबके सामने हैं, सब कुछ झूठ। उसके बावजूद भी लोग उस पर विश्वास करके उसको वोट देंगे, जिताएंगे। ऐसा है नहीं, सच ही नहीं। सच वही है हम जो लगातार बार बार कह रहे हैं कि ये सब ईवीएम का घोटाला है। पर दिक्कत ये है कि अगर कोई स्थापित नेता या एमपी, ये जो पार्टियां सत्ता में रही हैं या विपक्ष में रही हैं, उनका कोई व्यक्ति, कोई नेता बोलता है तो तब लोगों को लगता है हाँ यार ईवीएम में कुछ गड़बड़ी है। और हम लगातार 2019 से ईवीएम के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, बता रहे हैं लोगों को कि ये सब कुछ ईवीएम का घोटाला है। अन्यथा बीजेपी क्या, मैंने बार बार इन शब्दों में कहा, फिर दोहराता हूं कि हर सीट पर एक मोदी और एक अमित शाह बिठा दो तब भी बीजेपी लोकसभा चुनाव में 40 सीटें नहीं जीत सकती। विधानसभा में तो सुपड़ा ही साफ होगा। लेकिन बावजूद उसके बीजेपी जीत के आ रही है। तो ईवीएम की ही सारी की सारी ये मैनिपुलेशन है और कुछ नहीं है। अब लोग कहने लगे हैं, माननीय अखिलेश जी ने भी कहा है, उधर दिग्विजय सिंह ने भी कहा है, और भी लोग बोल रहे हैं। लेकिन बात यह है ना कि जब आप लोग हारते हैं तभी क्यों रोते हैं? हमने तो कब कहा हारते हैं? हम विपक्ष, वो बीजेपी के नेता तो यही कह रहे हैं ना, बीजेपी के नेता कह रहे होंगे। हमने तो ये बात इससे पहले भी कही थी कि साहब वो तो कह रहे हैं कि भाई वो जीत जाएंगे। मैंने तो बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि जीत तो केवल ईवीएम से ही सकते हैं। अन्यथा चारों राज्यों में छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। मैंने तो तब भी कहा था। तेलंगाना कैसे जीत गया? हाँ ठीक है, तेलंगाना जीत गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे क्या फर्क पड़ गया। लेकिन जो ये 3 राज्य बहुत महत्वपूर्ण और जिनके माध्यम से मोदी ने संदेश दिया है, न केवल बीजेपी के अपने लोगों को संदेश दिया है बल्कि विपक्ष को भी संदेश दिया कि तुम चाहे जो कर लो, जब तक ईवीएम मेरे पास है तुम मुझे नहीं हरा सकते। और ईवीएम के दम पे ही मैं 2024 का भी चुनाव जीत के आऊंगा और उसके बाद इस देश में हिंदू राष्ट्र की घोषणा करके 2025 में कहानी खत्म करनी है। सर, संजय राउत ने चैलेंज दे दिया है कि बैलेट पेपर से एक बार चुनाव कर देखिए। चैलेंज से क्या मतलब है? नहीं, संजय राउत तो अब दे रहे चैलेंज। हमने तो पहले कहा है कि अगर मोदी को अपनी विश्वसनीयता पर, अपनी ख्याति पर इतना विश्वास है कि लोग 60%, 70% उसके मुरीद हैं, उसको चाहते हैं, एक बार बैलेट पेपर से फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव करा के देख लो, एक बार सिर्फ बैलेट पेपर से। जिंदगी भर के लिए राजनीति छोड़ दूंगा मैं, जिंदगी भर के लिए। और मैं दावा करता हूं कि ये 2024 का चुनाव आ रहा है, इसी में करके देख लो। हम चुनौती दे रहे हैं मोदी को, हमने बार बार चुनौती दी है, फिर चुनौती दे रहे हैं कि अगर वाकई में तुम्हें जनता इतना पसंद करती है तो एक बार बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, 2024 का चुनाव बैलेट पेपर से कराओ, अब फिर जीत के आओ। मोदी को अपनी औकात पता न लग जाए। मोदी ही नहीं, मोदी की भी
जमानत जब्त हो जाएगी। ये स्थिति है आज की तारीख में। जनता में इतना गुस्सा है, जनता इतनी नाराज है, लेकिन ईवीएम से जीत रहे लेकिन हैं। कह रहे भाई मोदी गारंटी है। नहीं, मोदी की गारंटी है कि मैं तुम्हारा बेड़ा गर्क कर दूंगा। मोदी की गारंटी है कि मैं इस देश का सत्यानाश कर दूंगा। मोदी की गारंटी है कि तुम कितना ही भी कुछ कर लो, मैं झूठ 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 के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। मोदी की गारंटी है कि मैं कहूंगा कुछ, करूंगा कुछ नहीं। ये मोदी की गारंटी। आप जो कह रहे हैं, छत्तीसगढ़ से एक सामने आया सर, एक प्रत्याशी सामने आए, उन्होंने साफ साफ बोला कि उनके परिवार में 6 लोग हैं और उनका खुद का वोट भी था, लेकिन उनको ईवीएम में 0 वोट मिले। नहीं, कोई नई बात थोड़ी, हमने बहुत पहले कहा है। हमने लोकसभा के उदाहरण दिखाए, बागपत लोकसभा का उदाहरण दिखाया। सुभाष कश्यप वहां से कैंडिडेट थे, यानी कैंडिडेट उसकी मान लो चाहे उसके बीवी ना दे, उसके बच्चे ना दे, भाई ना दे, माता पिता ना, कैंडिडेट तो देगा अपने आप को। उस कैंडिडेट की अपने ही बूथ पर वोट नहीं है। ये कोई नई बात नहीं है, ये एक बहुत ही गहरी साजिश है और ये लगातार होता है। ईवीएम के बिना मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मोदी की अगर औकात है, मोदी में वाकई में दम है, एक बार ईवीएम के बिना, मैं खुली चुनौती दे रहा हूं, एक बार ईवीएम के बिना बैलेट पेपर से चुनाव करा के देगा, अगर मोदी की भी जमानत जब्त ना हो जाए। लेकिन सर कांग्रेस तो ईवीएम लेकर के आई थी ना। क्या ईवीएम तो कांग्रेस ही लेकर के आई थी ना। तो मुझे लगता है शायद कांग्रेस इसीलिए नहीं बोल रही, अन्यथा कांग्रेस को बोलना चाहिए था। अभी एक इंटरव्यू मैंने देखा, वो इंटरव्यू था सैम पित्रोदा जी का, जो यहाँ पे आईटी के विषय में वाकई में जो टेलीकम्युनिकेशन यूँ कहो कि जो आज़ादी एक तरह उसकी जो है मतलब बहुत बड़ी स्थापना की, कंप्यूटर वगैरह सब कुछ लेके आए, डिजिटल जो माध्यम है उसके लिए उनको बहुत श्रेय जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। राजीव गांधी के समय जो है सैम पित्रोदा जी लिए, सैम पित्रोदा का एक 4 PM के जो साथी हैं संजय शर्मा जी, उन्होंने इंटरव्यू लिया, उसमें उन्होंने ईवीएम का सवाल पूछा। तो सैम पित्रोदा कहते हैं कि राहुल गांधी को पता है, ईवीएम के विषय में सब मालूम है। तो ये पूछा कि फिर बोलते क्यों नहीं है, कि भाई ये नहीं मैं जानता, बोलते नहीं, फिर एक दिन तो बोलेंगे, लेकिन उन्हें सब पता है। पर राहुल गांधी अगर अभी भी नहीं बोल रहे हैं ईवीएम के विषय में, अगर अभी भी जन आंदोलन खड़ा नहीं कर रहे हैं, या बाकी और भी जो पार्टियों के नेता हैं वो ईवीएम को जन आंदोलन के रूप में लेकर नहीं चलेंगे, तो बेड़ा गर्क होना निश्चित है। 2024 में सुपड़ा साफ होना, उसके बाद इस देश में चुनाव होगा नहीं। मेनस्ट्रीम मीडिया ये कह रही है कि भाई कर्नाटक, हिमाचल, तेलंगाना सब जगह ईवीएम ठीक, जहाँ जीते तो ठीक, जहाँ हारे तो मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू। यार इन भांड मीडियाओं की, इनके भांड की भड़ुओं की तुम बात करते हो, इनकी जो सरकार के जो है दल्ले हैं, जो गुलाम हैं, उनकी बात करते हो, और किसी आदमी की बात करो, ढंग की व्यक्ति की बात करो यार। पर संसद में इस मुद्दे को उठाने नहीं दिया जा रहा सर, कल बसपा सांसद ने उठाया। इसका मतलब ये है कि जो हम बात करें ईवीएम की, उसमें सच्चाई है, तभी उसे उठाने नहीं दिया जा रहा। अगर इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है तो ईवीएम के विषय में बोलने में दिक्कत क्या है? यही बीजेपी थी जब 2014 से पहले ईवीएम पे खूब हल्ला मचाती थी। 240 पेजों की इनका जो एक MP है, उसने वो लिखी, किताब लिखी, डेमोक्रेसी एट रिस्क है, वो सारी मतलब कहाँ की सारी चीजें। अब उसमें जीत में आने के बाद में अब कोई भी सवाल नहीं उठाते। इवन लाल कृष्ण आडवाणी, उन्होंने जो ईवीएम पे सवाल उठाए, सो आज ये ईवीएम पे सवाल नहीं उठा रहे हैं। और अगर ये सब कुछ ठीक है, ईवीएम की कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो आप चर्चा क्यों नहीं होने देते? चाहे BSP के उठा रहे हो या कोई भी व्यक्ति होता है, कोई सांसद उठा रहे, तो इस पे खुली चर्चा होने दीजिए ना। और आप बताइए, और मैं बार बार सवाल पूछता हूँ, मोदी अपने आप को बहुत होशियार समझता है, मोदी को मालूम है ईवीएम कैसे काम करती है? मोदी के जितने मंत्री हैं, मोदी के जितने भी जो मतलब चापलूस हैं, इस देश की सुप्रीम कोर्ट, उस सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, लोअर कोर्ट के जजेस, IAS IPS ऑफिसर्स, कलेक्टर्स, जो प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, एक्सेप्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वकील हैं, पढ़े लिखे हैं, PhD किए हुए हैं, ये सारे के सारे बताएं, इनमें से कोई जानता है कि ईवीएम कैसे काम करती है? मैं बार बार ये सवाल पूछता हूँ, किसी के पास इसका जवाब नहीं। जवाब केवल है कि नहीं हम नहीं जानते साहब। अबे तो डूब के मर जाना चाहिए सब लोगों को कि जिस देश में डेमोक्रेसी के नाम पे 99% से ज्यादा जो मतदाता है, उनको ये पता नहीं है कि जिस माध्यम से चुनाव हो रहा है वो कैसे काम करता है। रास्ता क्या है? फिर भी रास्ता सिंपल ये है, जब दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर देश, बड़े बड़े समृद्ध देश एजुकेशन में हमसे कहीं ज्यादा आगे, व्यापार में हमसे कहीं ज्यादा ताकतवर देश हैं, जिन्होंने ईवीएम का निर्माण किया, वो ईवीएम को छोड़ चुके हैं, तुम क्यों पकड़े हुए हो? ईवीएम को खत्म करो, बैलेट पेपर से चुनाव करो, और चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि निष्पक्ष, पारदर्शी और स्वतंत्र चुनाव कराए। एक बार ये चुनाव करा लो,
ये धरती से ही मिट जाएंगे बीजेपी वाले। मैं आप बात बता रहा सर, हूँ, 2024 40 में सीटें संभव नहीं आ लग रहा पाएंगी, है। 40 सीटें। 2024 में ऐसा कुछ संभव लग रहा है? देखिए, हम नहीं जानते कि संभव क्या है क्या नहीं है, होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम लोग ईवीएम के खिलाफ अब आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं 11 तारीख को। आप सारे मीडिया के साथी, मैं आपको सबको इनवाइट कर रहा हूं।